भूतों का मेला, जी हां, एक जगह लगा है भूतों का मेला। उनसे जिरह हो रही है और सुनाई जा रही है उनको सजा के बाद अरसे से परेशान करने वाले भूत अपने शिकार को छोड़कर भी जा रहे हैं। देखिए विज्ञान के दौर में अंधविश्वास की ये स्याह तस्वीर। क्या भूत होते हैं? क्या आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं? क्या प्रेतों का इलाज होता है? क्या है इन सवालों का जवाब? भूत, प्रेत और शैतानी आत्माएं, क्या ये महज इंसानी दिमाग की उपज है या फिर हकीकत से भी इनका वास्ता है? लोग अरसे से बहस करते आ रहे हैं। एक तरफ टीवी और फिल्मों में कल्पनाओं के जरिए न दिखाई देने वाली आत्माओं की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान शैतान की बातों को लगातार झुठला रहा है, जिसने अंधविश्वास का चश्मा लगा लिया है। उसे न साइंस की किताबों में लिखी बातें समझ में आती हैं और न ही वो इन आत्मा के बारे में पड़ताल के लिए जरूरी समझता है। ऐसे लोगों के मुताबिक भूत होते भी हैं और उनका इलाज भी होता है। उनसे जिरह भी हो सकती है, उन्हें सजा भी दी जा सकती है। यकीन न होता हो तो आकर देख लीजिए बैतूल से 40 किलोमीटर दूर मलाजपुर में लगने वाले मेले में। पूस माह की पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस मेले में वैसे तो कई लोग आते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं के शिकारों की तादाद अच्छी खासी बताई जाती है। भूतों पर भरोसा करने वाले कहते हैं कि यहाँ की सड़कों पर खड़े हो जाइए और देख लीजिए आते जाते दुष्ट आत्माओं के फंदे में पड़े लोगों को। बिगड़ी चाल और अजीब हरकतें देख कोई भी इन पर आत्माओं का असर देख सकता है। हमने भी बाहर से भूतों के शिकार तो देख लिए, लेकिन इलाज कैसे होता है ये जानना भी जरूरी था। आखिर हम भी तो देख लें कि दुष्ट आत्माओं से जिरह कैसे होती है। एक समाधि के पास अजीब हरकतें करने वालों की भीड़ देख समझ गए ये वही जगह है जहां आत्माएं अपने किए पर पछताते होंगे। लोगों ने बात पक्की भी कर दी, कहा ये वही जगह है जहां आने से पहले ही भूत पैर पटकने लगते हैं। आज से इस भाई को सताऊं तो गुरु महाराज की कसम। और जब पुजारी से उनका आमना सामना होता है तब तो गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सवालों की ऐसी झड़ी लगती कि दुष्ट आत्माएं बस माफी ही मांगती नजर आती हैं। नहीं सताऊंगी, मैं भोले बाबा हूँ, भोले बाबा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत कैसे बनी होगी? इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। पहले झाड़ू की मार और फिर हाथ का प्रहार, ये है भूतों से जिरह। क्या नाम? नाम क्या? हैरत की बात यह है कि मेले में आने वाले लोग ये तमाशा देखते रहते हैं। महिलाओं और लोगों के शरीर पर जुल्म होता है और लोग समझते हैं कि सब कुछ भूत के साथ हो रहा है।
बच्चों तक को यहाँ लाकर दिखा दिया जाता है कि भूत कैसे आदमी को परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, जब आत्माएं यहाँ परेशान हो जाती हैं, तब उनसे माफी मंगवाई जाती है। इस भाई को सताऊं तो गुरु महाराज की कसम, गुरु महाराज की कसम। सब कुछ देख हमने सोचा कि पुजारी से भी पूछ लिया जाए कि क्या वाकई में दुष्ट आत्माएं होती हैं। पुजारी जी का आत्माओं के बारे में ज्ञान आंखें खोलने वाला निकला। एक सांस में ही बता दिया कि कितनी तरह के भूत होते हैं और कौन सा अपनी बात का पक्का होता है। जिन होता है और उसमें के शैतान होता है, ये भूत होते हैं, और ये दीवार होते हैं, 4-5 प्रकार के भूत होते हैं। तो ये भूत जो होते हैं ये छोटे होते हैं, ये जल्दी नहीं निकलते हैं, और जो जिन होता है ये बड़े भूत जो होते हैं ये जल्दी निकल जाते हैं, बात के पक्के होते हैं। वो भूतों की ऐसी नॉलेज शायद ही किसी को होगी। पुजारी ने और बताया कि वो उनके कसम खिलाने और प्रसाद से भूत पास के बड़ के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि इसके बाद वो जाते कहाँ हैं। तो कसम खिला प्रसाद खिलाते हैं और फिर वो उनको भगाते हैं, भग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये बड़ के पेड़ पर बैठते हैं वो। अच्छा। उसके बाद फिर किधर जाते हैं ये तो नहीं मालूम। तरह तरह की आत्माओं के बारे में पुजारी की बातें सुन हमने सोचा उन लोगों से भी पूछ लिया जाए जो अपना या फिर घर के किसी सदस्य का इलाज कराने आए हैं। ऐसे क्या लक्षण उनमें आ गए जिसकी वजह से लगा कि बीमारी ने नहीं बल्कि भूत ने उन्हें शिकार बनाया है। पेट दुखना, खाना नहीं लगता बराबर, घर में चित नहीं लगता मन बराबर, ऐसी बात है। उसको कुछ पेट बाधा जैसा लग रहा है। अच्छा। है ना, चक्कर वक्कर आने लगते हैं और पानी वानी नहीं पीती है ना, खाने की इच्छा नहीं होती उसकी, और अभी देखो वो बोल भी नहीं पाती। पेट दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, ये शरीर की बीमारियों के लक्षण हैं या शैतानी आत्मा का दंश। इन्हें ये कौन समझाए? यहाँ तो सब एक जैसे हैं। कहते हैं आने के बाद आराम मिल रहा है। शैतान ताकत आती, बच्चों को मारे, बच्चों को भी नहीं पहचानती। किसी से बत्ती भी नहीं। हाँ। अब यहाँ आने से क्या फायदा लग रहा है आपको? अब यहाँ आने से अच्छा लग रहा है। आज के युग में जमाना चांद पर बस्ती बनाने की तैयारी में है। उसी दौर में अंधविश्वास की ऐसी तस्वीर, सोचिए कहाँ हैं हम लोग। समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी।